नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव नाम के ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम दृष्टांत और सिद्धांत जो आदरणीय आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखे हैं अपने ग्रंथ में, उसको हम देखते हैं। अपनी चर्चा जो चल रही थी कल सुखी होने के मंत्र को फिर से थोड़ा सा उसको देख करके आगे बढ़ाते हैं चर्चा। क्या है सुखी होने का मंत्र? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी 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 मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। अनादि निधन माने अनादि काल से चली आ रही जो वस्तु व्यवस्थाएं है, जो छह द्रव्य है, उनका जो परिणमन है वो अपनी अपनी भिन्न भिन्न रहते हुए अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित होते हैं। माने ये द्रव्य की स्वतंत्रता, वस्तु की स्वतंत्रता इस सिद्धांत के अंदर यहाँ पर हमको समझ में आती है। और अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती मतलब कोई किसी को परिणमाने के लिए किंचित मात्र भी समर्थ नहीं है। जो हम मिथ्या विकल्प करते हैं कि हम सामने वाले को अपने अनुकूल परिणमा दे तो यहाँ पर इस सिद्धांत से ये समझ में आता है कि हम सच में किसी को कोई परिणमा नहीं सकते और कोई किसी के वास्तव में अधीन भी नहीं है और किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होते। एक दृष्टांत याद आता है पुराण का, जो द्वारका दहन का सबको पता होगा। नेमिनाथ भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि के अंदर बताया था कि 12 साल बाद द्वारका दहन होगा और कोई भी नहीं बचेगा। तो क्या हुआ? और जिनके निमित्त से होना था ये कार्य, दीपायन मुनि, तो दीपायन मुनि ने क्या किया? स्थान छोड़कर ही चले गए कि जब हम होंगे ही नहीं तो निमित्त कहां से बनेंगे। लेकिन 12 साल बाद जब उनको हुआ कि भाई देखो 12 साल तो हो गए पूरे और भगवान ने 12 साल कहे थे, अब फिर वो क्या करते हैं? वो द्वारका की ओर आने के लिए प्रयाण करते हैं दीपायन मुनि। लेकिन अधिक माह आने के कारण, अधिक महीना आने के कारण क्या हुआ कि वहां पर जो भगवान ने कहा था उसी निमित्त से द्वारका दहन का ये हुआ। और द्वारका जब जल रही थी तब जो कृष्ण और बलराम थे वो उस द्वारका की आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस समुद्र के बीचों बीच बनी हुई द्वारका, वो समुद्र का पानी भी पेट्रोल का काम करने लगा। अब बताओ, त्रिखंडाधिपति कृष्ण जी इतने बलवान, इतना सब कुछ था, फिर भी उस परिणमन को बदलने में समर्थ नहीं हुए। और आकाशवाणी ये हुई कि तुम दोनों ही बचोगे, अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाओगे। क्योंकि जब जो घोड़े लगे हुए थे रथ के अंदर वो भी रथ छोड़ करके भाग गए, तो उस स्थान पर कृष्ण जी और बलराम जी आ गए कि मैं माता पिता को बचाओ। लेकिन सच में हुआ क्या कि जो भवितव्य में था वही हुआ और आकाशवाणी हुई कि भाई तुम नहीं बचा पाओगे, और अंत में कृष्ण जी और बलराम बचते हैं, बाकी पूरी द्वारका जल जाती है। अब इससे क्या सिद्ध होता है? जब त्रिखंडाधिपति इतने पुण्यवान व्यक्ति भी कोई किसी में परिणमा नहीं सके तो हम क्या करने वाले? हम किसको परिणमा सकते हैं? बड़े पंडित साहब के सामने किसी ने जब एक बार ये बात कही कि पंडित साहब ये त्रिखंडाधिपति कृष्ण जी भी अपने माता पिता को बचा नहीं पाए, कैसा है ये? तो पंडित साहब बोले कि तुम भी तो नहीं बचा पाए, तुम भी तो अपने माता पिता को नहीं बचा पाए, तुम भी तो अपने स्नेहीजन को बचा नहीं पाए। कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है। ये न्यारी न्यारी व्यवस्था समझने पर सचमुच सुखी होने का ये मंत्र सार्थक होता है। हम सब भी इस मंत्र को समझ करके अपने जीवन में ये निश्चय करें कि सचमुच हमारे किए कुछ नहीं होता, सारा परिणमन जो है वस्तु व्यवस्था के अनुकूल ही होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। ये अपन ने सुखी होने के मंत्र की बात की। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अगले दृष्टांत के ऊपर। श्रोता उवाच, श्रोता के द्वारा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्रोता उवाच के अंदर? पर द्रव्यो अर्थात स्त्री पुत्रादि को तो अपना न माने, लेकिन शरीर तो अपना ही है, फिर यह दुख का कारण कैसे? कितना प्यारा प्रश्न यहाँ पर किया है।
और जो हमको फील भी होता है कि भाई पर द्रव्य तो चलो समझ में आता है कि अपने से दूर है, स्त्री दूर है, पुत्र आदि दूर है, घर दुकान मकान परिवार ये सब हमसे दूर है, लेकिन पर द्रव्य को तो अपना न माने, लेकिन शरीर तो अपना ही है। फिर ये दुख का कारण कैसे है कि भाई अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर जो भी है शरीर आदि संयोग उनको तुम अपना मानते हो, ये अपना मानना ही दुख का कारण है। क्या कह रहे हैं? जो भी अपने आत्म स्वभाव से भिन्न है उनको अपना मानना ही दुख का कारण है। और यहाँ कह रहे हैं शरीर तो अपना ही है। शरीर तुम्हारा कहाँ हुआ बताओ? जो शरीर तुम्हारे पास अभी वर्तमान में है, क्या अनंत काल तक ये शरीर तुम्हारे पास रहने वाला है? चलो ये तो नहीं, लेकिन जो अपना होता है उसका परिणाम अपने अनुसार होता है। अब ये जो शरीर है वो शरीर का परिणाम तुम्हारे अधीन है क्या? तुम शरीर को परिणमा सकते हो क्या? क्योंकि अपने होते हैं उनको हम अपने अनुकूल डालते हैं। जैसे बच्चा अपना है फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चे को कहते हो बेटा सो जाओ, बेटा होमवर्क करो, ये करो, तो बच्चे अपनी बात मान रहे हैं, तो वो अपने हैं इसलिए मान रहे हैं। अब पड़ोसी के बच्चे को कहो होमवर्क करो, ये करो, वो थोड़ा मानेगा। ऐसे ही ये देह भी पड़ोसी है, और इस पड़ोसी को पड़ोसी जैसा समझो। आज समझो, कल समझो, या अनंत काल बाद समझो, समझना तो यही पड़ेगा कि ये देह है वो पड़ोसी है, और पड़ोसी होने से तुम पड़ोसी को अपना मानोगे, पर को अपना मानोगे, तो दुख का कारण ही सिद्ध होगी। माने देखो, हम चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जितने भी सुन रहे हैं, कोई चाहता है हमारे सफेद बाल हो जाए, कोई चाहता है हमारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाए। चाहते हो? हर समय सदाबहार जवान रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमें इधर चश्मा लग जाए। कोई चाहता है चश्मा लग जाए? चाहता नहीं है। फिर भी सब संयोग ऐसे बनते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं। लेकिन मूल बात यहाँ समझने योग्य ये है, ये देह अपने अनुकूल परिणमती नहीं है, इस कारण से ये दुख का कारण बनती है। और अपने अनुकूल क्यों नहीं परिणमती? क्योंकि ये परद्रव्य है, और परद्रव्य हमसे भिन्न है। पंडित साहब की एक रचना में लाइन आती है, संयोग तो भिन्न रहते सही है, पर द्रव्य अपने होते नहीं है, विषयों से दुख का निवारण नहीं हो, परिग्रह तो सुख का कारण नहीं हो, मोह तजो दुख का रे भव का निवारण करो रे। क्या कहा? ये मोह है ना शरीर के प्रति, इस मोह को तजो। यदि इस मोह को नहीं तजोगे तो दुख तो होगा ही होगा। क्यों? पर को अपना मानना ये दुख का कारण है। जब जब आप पर को अपना मानते हो तो परेशान होते हो। क्या होते हो? पर को अपना मानने पर परेशान होते हो। तो परेशान हो रहे हो तो दुख तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्त्री पुत्रादि तो जो है उनको तो हम अपना ना माने, लेकिन शरीर अपना ही है। फिर यह दुख का कारण कैसे है? ये तो प्रश्न खड़ा किया। अब यहाँ पर उसका दृष्टांत और सिद्धांत क्या समझाते हैं, देखिए। देखिए अब दुख का कारण क्यों है, उसका हेडिंग यहाँ पर बताया, भेद विज्ञान के अभाव में, भेद विज्ञान का अभाव ही दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? भेद विज्ञान का अभाव। किसके साथ भेद विज्ञान का अभाव? आत्मा और शरीर, इन दोनों के साथ भेद विज्ञान का अभाव। दोनों के अंदर भेद तो है ही, शरीर अलग है, जीव अलग है, दोनों के अंदर भेद है, लेकिन भेद विज्ञान नहीं है। क्या कहा? शरीर और आत्मा के बीच में भेद तो है। जैसे जीव का स्वभाव जानना, देखना, शरीर का स्वभाव क्या है? जड़पना। जीव का स्वभाव कैसा है कि अनंत काल रहने वाला, और ये शरीर है वो इस पर्याय जितना ही है। तो अनेक इसके अंदर भेद तो है, लेकिन भेद विज्ञान का अभाव ही वास्तव में दुख का मूल कारण है। अब दृष्टांत यहाँ पर क्या समझाते हैं, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया। पागल को देखा आपने? पागल को मंदिर के पास बैठे रहते हैं, चौराहे पर बैठे रहते हैं, पागल होते हैं लोग, मैंने कपड़े कभी आधे पहने हैं, कभी नहीं पहने हैं, कैसा पहने हैं, ऐसे होते हैं पागल। उसको कोई विवेक रहता नहीं। पागल उसी को कहते हैं जिसको कोई विवेक ना हो। तो ऐसे पागल को किसी को दया आएगी, कैसा बेचारा बैठा हुआ है, कैसा ये इसका प्रवर्तन है, तो दया आई, तो किसी ने पागल को वस्त्र पहना दिए। जैसे सर्दियों के दिन है, और सर्दियों के दिन में पागल ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो किसी को दया आई तो कंबल उड़ा दिया, कपड़े पहना दिए। तो जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, और वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर, क्या जानता है? ये वस्त्र है, ये मेरे शरीर का अंग ही है, ऐसा जानकर
अपने को और वस्त्र को एक मानता है। कौन? पागल। पागल क्या करता है? ये वस्त्र को अपने शरीर का अंग जानता है, तो क्या करता है? शरीर को और वस्त्र को एक मानता है, जबकि वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन है। क्या? जब वस्त्र उसके पास नहीं थे, कोई ने पहनाए तभी तो उसने पहने। पागल तो कहीं गया नहीं कि भाई हमें कपड़े चाहिए, कपड़े पहनना है, वो मांगने तो नहीं गया, लेकिन किसी ने पहनाए तो उसने पहने। तो ये वस्त्र का पहनना तो किसके अधीन है? पहनाने वाले के अधीन है। और वह कभी उसे फाड़ता है तो कभी जोड़ता है। वो पागल है तो उसको विवेक नहीं है कि कैसे करना है, कभी जेब फाड़ देगा, कभी ऐसा कर देगा, कुछ भी कर देगा, उसको विवेक तो है नहीं। तो कभी वह वस्त्र को फाड़ता है, कभी खोसता है। अभी उसको पैंट और शर्ट दिए तो क्या करता है? शर्ट को इन करता है, कभी खोसता है, कभी कुछ करता है, उसे फाड़ता है, कभी क्या करता है? खोसता है, और कभी तो जोड़ता है। फट गया तब जोड़ने की कोशिश करेगा, कैसे जोड़े कैसे जोड़े। पागल के ऐसे ही सब होते हैं। कभी नहीं नया पहनाता है। अब पुराना पहनाओ, किसी ने नया दे दिया, वही फटा हुआ है, बेचारा ठंड में कैसे बैठेगा, तो किसी ने नया वस्त्र पहने दिया, तो कभी नया पहनता है, इत्यादि चरित्र करता है। लेकिन वह है कौन? वो है कौन जो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है? वो है कौन? कि वो पागल है। क्या है? वो पागल है। उसे अपने अधीन मानता है जब उसके वस्त्र की पराधीन क्रिया होती है। अब देखो, वस्त्र को वो फाड़े भी नहीं, समझो, वस्त्र को फाड़े भी नहीं, लेकिन 10 दिन 20 दिन तक पहना रहे एक ही वस्त्र, तो फटेगा भी, सोने में बैठने में करने में आ गया, मैला भी होगा, खराब भी होगा। तो अब वस्त्र का जो परिणमन है वो तो पराधीन क्रिया है, तुम्हारे अधीन तो है नहीं। बताओ, कौन चाहता है आपके वस्त्र फट जाए? नया नया का नया आपने नए नए वस्त्र धारण किए हो, लेकिन कहीं दरवाजे के कुंडी में अटक जाए, कहीं कुछ अटक जाए, तो फट फट जाते कि नहीं फट जाते? तो आप चाहते नहीं हो फिर भी फटते हैं। इस पराधीन क्रिया का नाम बताया यहाँ पर कि जो वस्त्र है वो तो पराधीन क्रिया है, क्योंकि परद्रव्य है, तो उससे वह महाखेद होता है। दृष्टांत में क्या होता है कि जो पागल व्यक्ति है वो बैठा है, उसको किसी ने वस्त्र ला करके दिए, तो वस्त्र के साथ नाना प्रकार की क्रिया करता है, फाड़ता है, खोसता है, जोड़ता है, सब करता है। और जब वो फट गया और जोड़ने की कोशिश करता है और नहीं जुड़ता है, तो महाखेद खिन्न होता है। होता है कि नहीं होता है? देखा है कभी पागल को? देखा है कि नहीं देखा है? आपके एक्सप्रेशन नहीं आ रहे मुझे। देखा है पागल को? हाँ देखा है। अब कहाँ है वो पागल? यहाँ कौन, कितने लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी लोग हैं यहाँ पर पागल बैठे हैं, पागल, क्या कह रहे हैं? जितने भी लोग हैं यहाँ पर पागल बैठे हैं। ये अपन पागल का दृष्टांत देख रहे हैं ना, लेकिन सच में देखो ये क्रिया कौन कर रहा है? कि ये हम और आप ही कर रहे हैं। देखो अब उसका सिद्धांत बताते हैं। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर का संबंध कराया। वहां पर पागल को किसी ने वस्त्र का संयोग कराया था। ऐसे यहाँ पर उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर का संबंध कराया। ये कर्म ने क्या कराया? शरीर का संबंध कराया। और कर्म ने शरीर का संबंध कराया तो ये जीव क्या करता है? शरीर को अपना अंग जानकर, देखो एक एक शब्द देखो यहाँ पर, जैसे दृष्टांत में दिए थे वैसे ही सिद्धांत में लगा रहे हैं। जैसे वस्त्र किसी ने दिया तो वो पागल वस्त्र को और शरीर को एक मान रहा था, ऐसे यहाँ पर कर्म ने क्या कराया? शरीर को अपना संयोग कराया। कर्म ने शरीर दिया, 9 कर्म मिला नहीं, 9 कर्म के कारण शरीर मिला, तो शरीर का संबंध कराया। और यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। अब देखो, अपने को और शरीर को एक मानता है, जबकि वह शरीर कर्म के अधीन है। वहां पर जो वस्त्र मिले थे पागल को, वो पहनाने वाले के अधीन थे। अगर वो पहनाने वाला व्यक्ति किसी को दया नहीं आए तो पागल को कौन वस्त्र देगा? नहीं देगा ना कोई। वो तो पहनाने वाले की क्रिया के अधीन है कि जब आपका पुण्य का उदय हो और उस टाइम पे किसी को भाव आए कि भाई इसको वस्त्र चाहिए, वस्त्र दो, तो वस्त्र मिलेगा। तो मिले भी और ना भी मिले तो ये तो किसके अधीन है? पहनाने वाले के अधीन है। ऐसे ही यहाँ पर कर्मोदय ने शरीर का संबंध कराया। किसके साथ कराया? वहां पर तो शरीर के साथ वस्त्र का संबंध कराया था पहनाने वाले ने, और यहाँ पर आत्मा के साथ शरीर का संबंध कराया। कौन ने कराया? कर्म ने कराया। तो कर्म ने शरीर का संयोग कराया। तो ये जीव क्या करता है? वहां पर पागल करता था, और यहाँ पर ये जीव क्या करता है? शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर कर्म के अधीन है। मतलब अपने को क्या मानता है?
अपने को शरीर ही मानता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वह शरीर कर्म के अधीन है, वह कभी क्रश होता है। क्रश होता है मतलब कि कभी शरीर में व्याधि आ जाए, रोग आ जाए तो दुबला पतला हो जाता है, नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं तो क्रश हो जाता है, शिथिल हो जाता है। कभी स्थूल होता है तो कभी स्थूल हो जाता है, कभी नष्ट हो जाता है कि कभी नष्ट होता है मतलब मर जाता है, देह का वियोग हो जाता है, तो नाना प्रकार की शरीर में स्थिति होती है। कभी नवीन उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि इस जीव को कर्म ने शरीर का संयोग कराया, तो ये जीव उस संयोग को क्या मानता है, ये शरीर ही मैं हूं, और शरीर को अपना अंग जानकर, माने आत्मा का अंग जानकर, आत्मा और शरीर एक है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो शरीर मिला है उसकी क्रिया तो पराधीन है, क्योंकि वो कर्म के अधीन है। कर्म ने शरीर दिया है, तो जब इसको साता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो शरीर में साता होगी, असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो असाता होगी। अब कर्म ने संयोग कराया और जीव मानता है कि ये तो मेरा अंग है, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। कर्म ने संयोग कराया और तू अपना मानता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं नवीन उत्पन्न होता है, शरीर की नवीन उत्पत्ति होती है तो परिवारजन क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे बस हैप्पी बर्थडे करते रहते हैं, और जब मर जाते हैं तो रोते हैं। बताओ, हैप्पी बर्थडे और मृत्यु माने बर्थडे और डेथ डे। जो जन्म के समय आनंद करता है वो मरण के समय भी रोता है। माने जिसके जन्म के समय आप आनंद करते हो उसका वियोग हो जाए तो रोग है। क्यों? जन्म के समय आपको क्या लग रहा था, उत्पत्ति में आनंद लग रहा था, तो उसकी नाश होने में दुख लगेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्पत्ति होना और नाश होना ये सब पराधीन क्रिया है, अपने अधीन क्रिया नहीं है। और जबकि और जब उसकी पराधीन क्रिया होती है तो उससे महाखेद खिन्न होता है। जैसे वहां पर पागल ने किया ना, पागल नाना प्रकार से वो वस्त्र को खोजता था, फाड़ता था, जोड़ता था, अब जोड़ने जाए तो जुड़ते नहीं थे, तो महाखेद खिन्न होता है। माने जिस शरीर को आप मेंटेन रखने के लिए नाना प्रकार के भोजन करते हो, नाना प्रकार के क्रीम और पाउडर लगाते हो, नाना प्रकार के तेल लगाते हो, लेकिन ये सब पराधीन क्रिया है, तुम्हारे अधीन नहीं है। बताओ, कितना ही आप बालों में तेल लगाते जाओ और बाल झड़ रहे तो झड़ रहे, टूट रहे तो टूट रहे। अब जिनके बाल चले गए वो तेल लगा रहे हैं लेकिन बाल नहीं आ रहे। बताओ, कितने ही टूथब्रश लगाओ, कितने भी टूथपेस्ट लगाओ और दांत गिर रहे हैं, सब नाना प्रकार की स्थिति बन रही है। अब बताओ, ये दांतों का मजबूत रहना, दांतों का रहना तुम्हारे अधीन है कि नहीं है? लेकिन मानते क्या है हम, ये टूथपेस्ट नहीं वो टूथपेस्ट लगाएं, ये लगाएं वो लगाएं। बताओ, सुअर कौन सा टूथपेस्ट लगाता है, कुत्ता कौन सा टूथपेस्ट लगाता है, लेकिन काट ले तो नानी याद आ जाए। मैंने कुत्ता और सुअर ये देखो कितने, मैंने कोई टूथपेस्ट लगाते नहीं है लेकिन दांत देखो मजबूत है। क्यों? शरीर की नाना प्रकार की सबकी प्रकृति है और वो क्रिया कर्म के अधीन है, पराधीन है, हमारे अधीन नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने अधीन करते हैं कि हमको करना है, हम ऐसे करेंगे। बालों में सफेद हो जाए तो डाई लगाते हैं, नाना प्रकार के शरीर के अंदर क्रीम और पाउडर लगाते रहते हैं। क्यों? शरीर अच्छा दिखना चाहिए। अरे जब तुम्हारा है ही नहीं तो उसको अच्छा लगने के लिए नाना प्रकार के उपाय क्यों करते हो? और जब पिंपल्स हो जाते हैं, शादी में जाना है उसी दिन पिंपल्स हो गए, पूरा चेहरा बिगड़ गया, ये हो गया। अब बताओ कैसा लग रहा है कि आज के दिन ही ऐसा हो गया, चेहरा खराब हो गया, इतने दिन से तो बढ़िया चल रहा था, पता नहीं आज कैसे पिंपल्स हो गए, क्या हो गया। मैंने नाना प्रकार की शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती थी, वो महाखेद खिन्न होता है। मैंने शरीर के अंदर कुछ भी हो जाए तो महाखेद खिन्न हो जाता है। पर कह रहे हैं यहाँ पर पराधीन क्रिया होती है। आप जब जब देखो, जिसके हैंडराइटिंग अच्छे होते हैं वो लिखते हैं हैंडराइटिंग अच्छे, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य, कुछ अच्छा लेखन कार्य लिखना हो, उसी दिन हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती। अरे आज अच्छी नहीं आ रही, अच्छी नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम उस लिखने के कर्ता नहीं हो। लिखने के कर्ता हो तो एक जैसा लिख के बताओ, एक पैराग्राफ लिखो और एक जैसा लिख के बताओ। लिखने के कर्ता तुम नहीं हो, वो क्रिया भी पराधीन है। फ्लोरोमल जी साहब की प्रस्तावना में लिखा कि सारो पुद्गल को खेल, इनमें नाही हमारो मेल, वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, रागाधिक अरु इंद्रिय हिया। ये सारो पुद्गल को खेल, ये सब पुद्गल का खेल है, इनमें ना ही हमारो मेल। तो ज्ञानी अपना मेल इसमें करते नहीं है तो प्रसन्न रहते, लेकिन जब आप अच्छा लिखना चाहते हो और अच्छा लिख नहीं पाते हो तो महाखेद खिन्न होते हो। अब महाखेद खिन्न क्यों हो रहे हो?
क्योंकि लेखन आदि का क्रिया का होना ये तो पराधीन क्रिया है, हमारे अधीन नहीं है। जितने भी कार्य करते सारे शरीर आश्रित जो होते हैं सब पराधीन है। जैसे आप बहुत अच्छा गाते हो और जिस दिन गाने का प्रोग्राम है, जिस दिन कुछ भी कंपटीशन है, उसी दिन गला खराब हो गया, बताओ क्या करोगे? उसी दिन खांसी हो गई, क्या करोगे? कि नहीं 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 हम वो करेंगे करेंगे, बताओ क्या करोगे? ये पराधीन क्रिया है, हमारे अधीन नहीं है। गला खराब हो गया तो क्या करोगे? शरीर में बीमारी हो गई तो क्या करोगे? कि हमें कुछ भी नहीं पता कल क्या हो, देखा जाए तो शरीर की पराधीन क्रिया का यदि आपको ख्याल आ जाए, शरीर से भेद विज्ञान हो जाए कि दुख का मूल कारण तो भेद विज्ञान का अभाव है। प्रश्न क्या खड़ा किया था यहाँ पर कि भाई स्त्री पुत्र आदि तो भिन्न है, ये समझ में आता है, लेकिन शरीर तो अपना है ना। यहाँ पर कह रहे हैं शरीर तुम्हारा है नहीं। पंडित साहब की एक निर्मुक्त भावना है, शायद हमने चलाई भी थी निर्मुक्त भावना, पता नहीं। जब देह ही अपनी नहीं परिवार फिर कैसा, पर का कर तत्व है नहीं फिर भार हो कैसा। जब देह ही अपनी नहीं, शरीर ही अपना नहीं, तो फिर परिवार किसका? क्योंकि जितने सारे नाते हैं इस देह से ही तो संबंध है। जब देह को ही अपना नहीं मानोगे तो सारे संबंध कहाँ हो गए बताओ? मुनिराजों ने देह से भेद विज्ञान किया, संयोगों से भेद विज्ञान किया और देह से भेद विज्ञान करके मुनिराज बन गए। अब जब देह ही मेरी नहीं है तो परिवार मेरा कैसे हो गया? ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं दुख का मूल कारण तो भेद विज्ञान का अभाव है। जैसे दृष्टांत में बताया, वो पागल व्यक्ति को वस्त्र आदि कोई देता है तो वो शरीर का अंग ही मान करके उसको खोजता है, फाड़ता है, जोड़ता है, करता है। उसी प्रकार कर्म ने, कर्मोदय ने तुम्हें संबंध किससे कराया? शरीर से कराया। और उस शरीर को अपना अंग जानकर, अपना अंग जानकर मतलब शरीर में यदि कोई चोट लग जाए तो ये आत्मा मानता है कि मुझे चोट लगी। शरीर की कोई प्रशंसा करता है तो मानता है मेरी प्रशंसा हुई। शरीर की कोई निंदा करता है तो मानता है कि मेरी निंदा हुई। माने देह और आत्मा को एक ही मानता है, अपना अंग ही मानता है। लेकिन देह की प्रशंसा और निंदा कोई करे तो तेरी प्रशंसा निंदा तो नहीं होती। आत्मा तो कैसा है कि आत्मा निंदा प्रशंसा से अप्रभावी है, और जो देह की प्रशंसा निंदा कर रहे हैं वो तो तुम्हारे आत्मा को जानते ही नहीं है। और तुम भी अपने आत्मा को नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तुम देह को ही आत्मा मान रहे हो। इस कारण से प्रशंसा में फूल जाते हो और खेद निंदा में खेद खिन्न हो जाते हो। शरीर की नाना प्रकार की प्रकृति बनती है, लेकिन तुम उस रूप अपने आप को मानते हो तो महाखेद खिन्न होते हो। बताओ, सानत कुमार चक्रवर्ती, कामदेव जैसा सुंदर शरीर, लेकिन हुआ क्या? 700 वर्ष तक कोढ़। बताओ, 700 वर्ष तक कोढ़ हो गया। अब ये शरीर की कैसी स्थिति कि जब अखाड़े में थे तो कितना सुंदर शरीर, बलवान शरीर, लेकिन शरीर में कोढ़ हो गया। बताओ क्या करें? तो शरीर की ये नाना प्रकार की स्थिति बनती है, इससे भेद विज्ञान करने लायक है। अब प्रश्न जो किया था कि भाई हम दुखी हो रहे हैं तो दुख का कारण शरीर क्यों है? क्योंकि भाई ये परद्रव्य है और पर को अपना मानना ही दुख का कारण है। जब जब आप पर को अपना मानोगे, जितना पर को अपना मानोगे, जैसे पर को अपना मानोगे, उतना उतना दुख होगा। चाहे वो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पर को अपना मानने वाला दुखी होता है। तो क्या ज्ञानी भी पर को अपना मानते हैं? कि भाई पर को श्रद्धान में तो अपना नहीं मानते, लेकिन चारित्र मोह बचा है तो पर के साथ राग जुड़ा हुआ है। जैसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण के प्रति बहुत उनको प्रेम था, तो उनकी मृत्यु हुई तो फिर इतना उनको राग भाव था तो 6 महीने तक उनकी डेड बॉडी को लेके घूमते रहे। तो वो 6 महीने तक उनको भी तो दुख हुआ। माने राग भाव जो है वो दुख का कारण है, चाहे ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। अब वो दर्शन मोह संबंधी है कि चारित्र मोह संबंधी, ये बात समझने लायक है। चारित्र मोह का राग भी दुख का कारण है, जो उनको दुख के लिए निमित्त बना। तो यहाँ पर भेद विज्ञान का अभाव है, वो मूलतः दुख का कारण है। जब भेद विज्ञान प्रकट होता है, देह भिन्न है, चैतन्य भिन्न है, जब ऐसा भेद विज्ञान होता है तो शरीर की नाना प्रकार की स्थिति बनने पर भी वो ज्ञानी जीव महाखेद खिन्न नहीं होता। उल्टा क्या होता है कि अच्छा है, ये शरीर तो वैसे ही क्या है कि राख होने वाला है, और ये शरीर के लक्ष्य से मुझे राग के परिणाम होते थे, अब वो राग के परिणाम भी नहीं रहेंगे। क्यों?
इस शरीर की तो ऐसी स्थिति है जैसा शास्त्रों में कही गई है, जीर्ण होता है, क्षीण होता है, शरीर की ऐसी स्थिति है। तो हम इस देह से भेद विज्ञान करें ना, तो ज्ञानी तो इस देह से ही भेद विज्ञान करके उद्यमवंत होते हैं कि सच में ये महाखेद खिन्न होना अनादिकाल से हमारा होता आया। अब इस देह को स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं क्या, देह तुझे छोड़े उससे पहले तू देह की दृष्टि छोड़ दे। देह तो छूटने वाली ही है, लेकिन देह दृष्टि छोड़ देगा तो तुझे उस समय आनंद प्रकट होगा। देह में नाना प्रकार की रोग हो जाए, नाना प्रकार की परिस्थिति बन जाए, फिर भी तू उस देह से न्यारा चैतन्य देखेगा तो कितना आनंद होगा। देखो अभी यहाँ पर बदरवास में कथा चल रही है मनोवती की। माने मनोवती की कथा के अंदर मनोवती और बुद्धसेन माने ऐसे माने उनके पास कोई भी सामग्री नहीं, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं, ना आजीविका की व्यवस्था हो रही है, फिर भी मनोवती के मात्र प्रभु की भक्ति में ऐसी मगन है, बाहर में चाहे जैसी परिस्थिति हो लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ती है। अब बताओ शरीर की नाना प्रकार की स्थिति हो तो ज्ञानी तो देखते हैं कि भाई देह की ऐसी स्थिति है। देखो 8 दिन से भोजन नहीं किया मनोवती ने, शरीर शिथिल हो गया, फिर भी वो मनोवती प्रभु की भक्ति कर रही है, जितनी उनसे बनती है वो प्रभु की भक्ति कर रही है। और पता नहीं जब शक्ति अंदर में भक्ति इतनी हो तो शक्ति अपने आप आती है। और ये किससे होती है कि अपने आत्म वैभव को देखने पर ये शक्ति प्रकट होती है। तो शरीर की कैसी भी स्थिति बने ज्ञानी उससे भेद विज्ञान करते हैं। इसलिए हमें भी यदि ये शरीर के प्रति जो ममत्व का भाव है दुख का कारण लगता है, देखो अपने शरीर से ममत्व, अपने बच्चों से शरीर से ममत्व, क्योंकि बच्चों का तो शरीर दिखता है, आत्मा तो दिखता नहीं। जब अपना शरीर का ममत्व, अपने शरीर को अपना मानना इतना दुख का कारण है तो शरीर से संयोग रखने वाले पर पदार्थ वो कितने दुख का कारण बनेंगे सोचो। जब अपने शरीर को हम अपने अनुकूल नहीं परिणमा सकते तो अपने पुत्रों को, बच्चों को, संयोगों को, पति को किसको अनुकूल बनाए बताओ। कोई अपने अनुकूल बन नहीं सकता। जो पूर्व के अपन ने सुखी होने के मंत्र में देखा, तो यहाँ पर तो कह रहे हैं स्त्री पुत्र आदि सारे उन सबका तो स्वतंत्र परिणमन है, और तो और इस देह का भी स्वतंत्र परिणमन है। जब देह का स्वतंत्र परिणमन है और जीव का स्वतंत्र परिणमन है, देह यदि क्रश होने में, नाना प्रकार के रूप में परिणमन होने में स्वतंत्र है, तो हम भी इस देह की नाना प्रकार की परिणति के अंदर भेद विज्ञान करने में समर्थ है। हम इस देह के अंदर ममत्व नहीं करेंगे, हम भेद विज्ञान करेंगे। और जब ऐसा भेद विज्ञान प्रकट होता है तब देह की कितनी भी परिस्थिति अपने से प्रतिकूल होती हुई दिखाई दे, तब हमको आनंद होता है। क्यों? देह का परिणमन ही ऐसा है। जैसे मैं आपको बताऊं, बुजुर्ग हो गए, देह छूटने का काल आ रहा है, बेड रेस्ट पर पड़े हैं, तो भी मरण का भय सताता है। क्यों सताता है? क्योंकि भेद विज्ञान का अभाव है। ये और 12 भावनाओं के अंदर तो ऐसे ऐसे प्रकरण बताए कि भाई ये पुरानी देह छोड़ करके नई देह धारण करनी है। जैसे पुराना वस्त्र पहना हुआ हो और नया वस्त्र कोई पहना है तो दुखी होने की बात है कि प्रसन्न होने की बात है? भाई पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र पहनना है, तो ऐसे तुम उस मरण के प्रसंग में दुखी क्यों होते हो? क्योंकि नया वस्त्र धारण करना है। पर दुखी इसलिए होते कि भाई अब कहाँ जाएंगे, क्या रहेंगे। अरे जीवन में इतना उत्तम कार्य करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करो कि मरण के समय किंचित मात्र, क्योंकि देह से पहले भेद विज्ञान हो गया ना। इतनी बात तो गीता के अंदर भी लिखी है। गीता में, भगवत गीता है ना, वहां पर लिखी है, मरे ना तो वस्त्र बदलना है, ये हमें सिखाती गीता है। वहां पर गीता में भी बोल दिया मरना तो क्या है? वस्त्र बदलना। यदि कोई पूछे व्हाट इज डेथ, तो बताना ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस। दो चीज है। डेथ का मतलब क्या है? ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस। ड्रेस क्या हो गई? ये मनुष्य गति का चोला है, नरक गति का चोला है, देव गति का चोला है, मनुष्य गति का चोला है। ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस। गति बदल गई, मनुष्य तिर्यन देव गति बदल गई और ड्रेस बदल गई, बाकी जीव तो वही का वही रहा। इतना भेद विज्ञान कर लो, देह से खाली ड्रेस चेंज होती है और एड्रेस चेंज होता है, वास्तव में जीव का नाश नहीं होता। तो अपने स्नेही जन का किसी का वियोग हो जाएगा तो भी अपने को क्या लगेगा कि भाई ड्रेस और एड्रेस चेंज हुआ है, बाकी क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आत्मा तो सदा काल शाश्वत है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। जब अपने को ये सिद्धांत ख्याल आएगा तो किसी और की डेथ होगी तो भी हम दुखी नहीं होंगे।
अपनी भी इस तरह की नाना प्रकार की शरीर की स्थिति बनेगी तो भी हम दुखी नहीं होंगे। क्यों? शरीर का तो ऐसा ही परिणमन है, हमारे अधीन तो है नहीं। तो ज्ञानियों को ऐसा भेद विज्ञान प्रकट होता है, सचमुच हमें भी इस शरीर के साथ भेद विज्ञान अभी करना ही होगा। क्यों? नहीं तो दुख का जो यहाँ पर बताया ना, उसकी पराधीन क्रिया होती है तो उससे महाखेद खिन्न होता है। स्वाधीन क्रिया और पराधीन क्रिया दोनों समझ लो। जीव की क्रिया जो होती है स्वतंत्र रूप से वो स्वाधीन क्रिया है, और जीव शरीर को अपने अनुसार परिणमाना चाहता है तो कहते हैं कि वो तेरे लिए पराधीन क्रिया है। तू जैसा चाहता है वैसा शरीर हो नहीं सकता। जैसे वस्त्र फट गया तो वो पागल नाना प्रकार से शरीर को खोजता है, फाड़ता है, जोड़ने की कोशिश करता है तो वो जोड़ नहीं पाता है। ऐसे ही हम शरीर में नाना प्रकार के रोग आदि होते हैं तो अपने अनुकूल परिणमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहाँ हो पाते बताओ? कितने लोग, कितने साइंटिस्ट, कितने कितने लोग ऐसी टैबलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टैबलेट समझते हो ना, ऐसी दवाई बनाने की कोशिश करते हैं कि बुढ़ापा ना आए। साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं कि ऐसी दवाई बना दे, टॉनिक ऐसी बना दे कि बुढ़ापा ना आए, लेकिन अब तक तो कोई नहीं कर पाए। मृत्यु ना हो, अमरत्व हो जाए, ऐसा शरीर में कुछ कर ले, ऐसा कोई पावर लगा दे कि जिससे अमर हो जाए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भैया तुम कितने ही प्रयास करो, हमारे यहाँ तो लिखा है सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। बताओ कौन कर पाएगा? कितने कितने साइंटिस्ट लगा दो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने जब अंत समय आता है तो कुछ कोई कर नहीं पाता है। जो एक पुरानी 12 भावना है नैन सुखदास जी की, लगभग 40 पेज की है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर छंद बताए गए हैं। एक छंद ऐसा आता है, कभी इस देह के प्रति मन तो ममत्व करता है, तो वहां पर ऐसा बात गया कि सब थक गए था मन हारे वैद्यों ने सिर दे मारे। माने इस तरह से वैद्य भी, डॉक्टर वैद्य भी काम ना आए, इतने वैद्य बुला दिए, डॉक्टर बुला दिए, फिर भी तू इस देह के प्रति मोह कर रहा है, लेकिन कोई तुझे बचाने वाला है नहीं, समर्थ नहीं है, क्योंकि ये शरीर की क्रिया पराधीन है। तो भैया पराधीन है तो क्या करे? पराधीन है ये समझो, हमारे अनुकूल नहीं हो सकती ये समझो। और जब आप ये समझ जाओगे तो शरीर की नाना प्रकार की स्थिति बनेगी, तो आप उसमें दुखी नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे। नहीं तो यहाँ पर जैसा लिखा है महाखेद खिन्न होता है, तो ऐसे महाखेद खिन्न होना पड़ेगा। यदि आप महाखेद खिन्न नहीं होना चाहते हो तो इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से मन मस्तिष्क में डाल करके सोचो कि सचमुच हमारे अधीन ये कोई भी जड़ की क्रिया है नहीं। जड़ की क्रिया माने देह की क्रिया, वो हमारे से भिन्न है और हम उसको परिणमाने में समर्थ नहीं है। ये वस्तु स्वरूप का आप सिद्धांत समझो। आगे अपन अगले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। संयोग आदि तो हमारे पुण्योदय से आते हैं, फिर दुख के कारण कैसे है? अब यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। पहले क्या बताया था? स्त्री पुत्र आदि तो पर है, लेकिन शरीर तो अपना है, पूरे शरीर भी दुख का कारण कैसे है? वे भेद विज्ञान के अभाव में वो दुख का कारण है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई संयोग आदि तो हम लेने तो जाते नहीं, पत्नी बच्चे माता पिता, ये संयोग आदि तो हमारे पुण्योदय से आते हैं। पुण्य का उदय होता है तभी तो मिलते हैं, गाड़ी बंगला ये सारी सामग्री कैसे मिलती है? तो संयोग आदि तो हमारे पुण्योदय से आते हैं, फिर दुख का कारण कैसे? पुण्योदय से आए तो दुख का कारण कैसे? तो सुख का कारण होना चाहिए ना। पुण्योदय से मिली सामग्री सुख का कारण है कि दुख का कारण है? ये बताओ। पुण्योदय से मिली सामग्री, यहाँ पर ना संयोग आदि तो हमारे पुण्योदय से आते हैं, फिर दुख का कारण कैसे? जब संयोग आदि आपको पुण्योदय से मिले तो सुख का कारण होना चाहिए ना। जैसे आपको रसगुल्ला पसंद है, कोई भी डिश पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, कुछ पसंद है, तो आप कहीं पर भोजन करने के लिए गए, पार्टी में गए, तो वहां पर आपको रसगुल्ला गुलाब जामुन जो भी पसंद है आपको मिल गया, तो ये पुण्य के उदय से मिला। पहले तो पुण्य के उदय से मिला, संयोग जो मिला रसगुल्ला गुलाब जामुन जो पसंद था वो, तो पसंद था वो मिल गया, ये पुण्यों के उदय से मिला, बराबर। तो पुण्य के उदय से आपको मिला तो आपको सुख हुआ कि नहीं हुआ? ये तो मेरा फेवरेट है, सुख हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको सुख हुआ, ठीक है। अब जब जितने भी लोग वहां पर आपको भोजन कराने वाले हैं, घर में समझो 4-6 लोग हैं, किसी के घर में गए कहीं पर, और सबको पता चल गया कि भाई इनको तो गुलाब जामुन पसंद है, और समझो वहां पर और भी मेहमान आए हो, इनको पसंद है, अच्छा, तो हर कोई कहने लगे
कि भैया मेरे हाथ से तो लेना पड़ेगा, मेरे हाथ से तो लेना पड़ेगा। अब 10 व्यक्ति कह रहे हैं हमारे हाथ से तो लेना पड़ेगा, पहले तो 4 तो तुमने खा ही लिए है और 10 और कह रहे हैं मेरे हाथ से तो लेना पड़ेगा, तुमको बहुत पसंद है ना, लो। अब बताओ, जो पुण्योदय से आपको सामग्री मिली और जिसको आप मनपसंद फेवरेट आइटम कह रहे थे, अब वो सुख का कारण हुई कि दुख का कारण हुई? अब क्या हुई बताओ? अब वही रसगुल्ला, वही मिठाई आपको दुख का कारण लग रही है, भैया अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अरे नहीं नहीं हमारे हाथ से तो लेना पड़ेगा, हमारे हाथ से तो लेना पड़ेगा। अब वही चीज दुख का कारण हो गई। तो यहाँ पर कह रहे हैं संयोग आदि तो हमारे पुण्योदय से आते हैं, फिर दुख का कारण कैसे? अब उसका देखो दृष्टांत देखते। ये तो अपन ने सामान्य उसका भाव देखा, अब यहाँ पर उसका दृष्टांत क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर टोडरमल साहब ने एक एक चीज को यहाँ पर खोल करके बताया है। देखिए, संयोगों में एकत्व के भ्रम से दुख, दृष्टांत में क्या कह रहे हैं टाइटल, संयोगों में एकत्व से दुख। जैसे जहां वह पागल ठहरा था वहां मनुष्य, घोड़ा, धन आदि कहीं से आकर के उतरे। जैसे कोई राजा का बड़ा काफिला जा रहा हो और रास्ते में लंच ब्रेक के लिए रुके, तो जैसे वहां पागल ठहरा था, जहां पर पागल ठहरा था रास्ते में, वहां पर मनुष्य बहुत सारे आ गए, राजा के सब सेवक है, राजा रानी सब लोग आ गए, बहुत सारा परिवार है, कहीं जा रहा था तो आ गया। तो वह मनुष्य, घोड़ा और धनादि, धन भी है साथ में, तो धनादि कहीं से आकर उतरे, तो वह पागल उन्हें अपना जानता है। अरे हमारी बहू आ गई, हमारी बिटिया आ गई, ये हमारे दामाद आ गए, हमारे ये आ गए, वो आ गए। अब वो पागल व्यक्ति उन सबको अपना मानता है कि ये मेरे आ गए, ये मेरे आ गए, जबकि वे तो उन्हीं के अधीन है। कोई आते हैं और कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। जब उनकी पराधीन क्रिया होती है तब खेद खिन्न होता है। माने देखो, पागल व्यक्ति वहां पर बैठा था, आराम से लेटा था, आसमान की ओर देख रहा था, जैसे ही काफिला आया, अरे सब आ गए, हमारे परिवारजन आ गए, तो सामने वाला भी हंसते उसको देख करके, बेचारा पागल है, पागल है। तो ये भी खुश होता है कि देखो हमको प्रसन्नता से देख रहे हैं, वो भी प्रसन्न होता है। फिर ये लोग नाश्ता करेंगे, पूरी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा देते, ये लो भाई पूरी खाओ, सब्जी खाओ। सबने थोड़ा थोड़ा उसको मिठाई दी, नमकीन दिया, सब कुछ दिया, तो वो खाता है। कितने बढ़िया बहू मिली है, कितने बढ़िया घर वाले मिले, वो प्रसन्न हो रहा है कि कितने अच्छे परिवार वाले खिला रहे पिला रहे। उसके पास ओढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं थी तो उसको कंबल भी दिया, सब व्यवस्था थी राजाओं के पास, तो सब व्यवस्था करी। कितने आज्ञाकारी बहू है, कितने बढ़िया है घर वाले, कितने अच्छे है, तो वो प्रसन्न हो रहा है। लेकिन जैसे ही उनका लंच हुआ, सब काम निपट गया और वे जाने लगे, ये महाखेद खिन्न होता है। अरे बिटिया कहाँ जा रही हो, बहू कहाँ जा रही हो, मेरे बेटे कहाँ जा रहे हैं, माता पिता कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। अब वो महाखेद खिन्न होता है। अब जितने लोग वहां पर आए थे, मनुष्य, घोड़ा, धनादि, राजा वगैरह जो भी आए थे, वहां पर आकर के उतरे थे, वह पागल क्या जानता था, ये मेरे है। लेकिन सामने वाले का रुकना, आना, ये तो उनके अधीन था। और अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, भोजन किया, वहां पर जो भी काम करना था उन्होंने किया, लेकिन ये तो उनके अधीन है। कोई जाते हैं, कोई आते हैं, अब कोई और आ जाएगा, कोई और जाएगा, तो आते हैं जाते और अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। और वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है, वो चाहता है कि ये यहीं पे रुक जाए। बहुत दिनों से देख रहे थे हम अकेले हैं और ये सारे लोग आ गए, अब कहीं नहीं जाना। वो सबको कह रहा है कहीं मत जाना, कहीं मत जाना, अब यहाँ पर रहो, बहुत बढ़िया है, यहाँ पर रहो, यहाँ पर रहो। लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे, वे तो अपनी का लंच ब्रेक करके चले गए, उन्हें अपने अधीन मानता है। दुख का कारण क्या हुआ, उसने संयोगों में एकत्व किया। वो पागल ने क्या किया, संयोग में ये काफिला आया था, उनमें एकत्व किया, उनको अपना माना, और एकत्व के कारण, एकत्व के भ्रम से दुख हुआ। देखो, एकत्व तो हो नहीं सकता, पर द्रव्य में एकत्व नहीं हो सकता। पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि होती है, माने जो अपनी बुद्धि है वो एक रूप मानती है। पर द्रव्य तो भिन्न है, तो भिन्न होने से पर में एकत्व नहीं हो सकता। एकत्व तो एक में ही होता है। क्या कहा, एकत्व एक में होता है। जैसे जैसे आत्मा का एकत्व अपने अनंत गुण जो है उसमें एकत्व कर सकता है, एक रूप मान सकता है, क्योंकि उसके है। पर द्रव्य में एकत्व नहीं होता। पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि होती, मानी जो अपनी ज्ञान बुद्धि है वो एक रूप मानती है, तो एकत्व बुद्धि होती है। तो यहाँ पर संयोगों में एकत्व के भ्रम से दुख हुआ। कैसे दुख हुआ, एकत्व के भ्रम से। एक तो हुए नहीं थे, लेकिन ऐसा भ्रम हो गया, ये यहाँ रहेंगे, हम ही है वह, तो ऐसा उसने माना और सारी क्रिया अपने अधीन मानी, जबकि उनका रुकना जाना आदि तो पराधीन क्रिया होती है। और तब
खेद खिन्न होता है, जाने पर कितना उसको दुख होता है। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कभी आप पंचकल्याणक में जाते हो, शिविर में जाते हो, और लास्ट दिन जब उसका पूरा हो जाता है और तब सब उसके जो मंडप वगैरह लगाए रहते हैं सब निकालने लगते हैं, और शाम को आपकी ट्रेन की टिकट हो, तब देखते हो कि अब पहले दिन तो कितना सजा हुआ ये था, और लास्ट दिन जब सब उतारने लग जाते हैं तब अपने को लगता है पहले दिन कितना बढ़िया लग रहा था, सब कितने लोग आ रहे थे, और अब एक एक करके सब जा रहे हैं, तो तब आपको भी बुरा लगता है। ये क्या है कि आपने उस कार्यक्रम के साथ लोगों के साथ एकत्व बुद्धि जोड़ दी। सब थे तो बहुत अच्छा लगता है, अब सूना सूना लग रहा है, पांडाल लगा था अब निकाल रहे हैं, सब सूना सूना लग रहा है। तो वही तुमने एकत्व बुद्धि की थी ना, ये दुख का कारण है। अब ये तो हो गया दृष्टांत पागल का। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए। जैसे आपका जन्म हुआ तो वहां पर कहीं से आए, माने जो आपके साथ संयोगी है, अब वो घोड़ा, पूर्व में मनुष्य था, मायाचारी के परिणाम से घोड़ा बना, और भी सारे माता पिता आदि जो है, पुत्र आदि है, वो भी कोई अन्य अन्य गति से आकर के आपके साथ मिले, और आपने क्या मान लिया, ये तो हमारे हैं। वहां स्वयं में पुत्र, घोड़ा, धन आदि कहीं से आकर प्राप्त हुए। यह जीव अपना जानता है ये मेरे है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में संयोगों के साथ एकत्व बुद्धि करता है। चाहे देव गति में जाए तो वहां करेगा, तिर्यंच में जाए तो तिर्यंच, माने तिर्यंच गति के अंदर भी देखो, जो कुत्ता आदि होते हैं, बिल्ली आदि होते हैं, अब बिल्ली, तो बिल्ली को, बिल्ली समझो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे, कुत्ता आएगा उस, या कुत्ता आएगा उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ने के लिए, तो वो बिल्ली अपने बच्चे के लिए कुत्ते के साथ लड़ जाएगी, भले ही वो बलवान नहीं है, लड़ नहीं सकती, फिर भी जो भक्तावर में आता है ना, प्रीते विचार बल नो तजी सिंह सामे, गुजराती में ऐसा है उसका भाव, माने वो सिंह का सामना करने तैयार हो जाती है माँ जो होती है बच्चे के बचाने के लिए। ऐसे यहाँ पर क्यों बचाने के लिए, क्योंकि अपने बच्चे के साथ एकत्व बुद्धि है, ये एकत्व बुद्धि के कारण ऐसा लड़ने तैयार होती है। यहाँ पर कह रहे हैं यह जीव उसको अपना जानता है, और वे तो उन्हीं के अधीन है। किसके अधीन है, कि पर द्रव्य तो पर के अधीन ही है, कोई आते हैं कोई जाते हैं। शरीर घर के अंदर देखो, किसी का जन्म होता है तो बूढ़े दादाजी है उनका मरण होता है, कोई आता है कोई जाता है, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, और यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है। बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते तो हम मानते हैं हमने पाल पोस करके बड़ा किया, अरे तुम कर ही नहीं सकते, बताओ कैसे करोगे पाल पोस कर बड़ा। उनका हाइट बड़ा होना, छोटा होना, ये होना, अब अगर तुम उसके कर्ता बनते हो, हमने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, तो बच्चा कहेगा मेरी नाक ऐसी छोटी क्यों है, मेरी हाइट छोटी क्यों की, बड़ी क्यों नहीं की, हमको काला क्यों बनाया, गोरा क्यों नहीं बनाया। जब तुम पाल पोस करके बड़े कर रहे हो तो सबको एक जैसा करो ना, एक सीए बना, एक इंजीनियर बना, और एक कुछ नहीं बना, तो वो बच्चा कंप्लेन करेगा इनको सीए बनाया, इनको इंजीनियर बनाया, हमको कुछ क्यों नहीं बनाया। बेटा अब तुम पढ़े नहीं तो हम क्या करें, अगर तुम कर सकते हो तो सबको एक जैसा करो ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पर की क्रिया जो है अपने अधीन नहीं है, वे तो उन्हीं के अधीन है, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, और यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है। क्या करता है, उन्हें अपने अधीन मानता है, और अधीन मानने पर इसको महाखेद खिन्न होता है। वहां पर हो ना, तो अधीन मानता है ना कि मेरे अनुकूल परिणम जाए, लेकिन अपने अनुकूल नहीं परिणमते, तब ये खेद खिन्न होता है। क्यों होता है, उनकी पराधीन क्रिया होती है तब खेद खिन्न होता है। यहां पर कह रहे हैं कि पराधीन क्रिया तो होगी, क्यों, तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम उसको परिणमा सकते नहीं हो। तो जब संयोगों में एकत्व से भ्रम करते हो तब दुख होना स्वाभाविक है। तुमने ये भूल की ना, पर के साथ संबंध जोड़ा, पर के साथ एकत्व किया, तो ये एकत्व दुख का कारण है। टोडरमल जी साहब यहाँ पर बता रहे हैं पागल के दृष्टांत से, पागल ने जितने भी सहयोग में व्यक्ति आए थे, काफिला आया था, उनमें एकत्व किया, और अपने अधीन उसकी क्रिया नहीं परिणमी तो दुखी हुए। तो दृष्टांत से सिद्धांत ये समझो कि भैया हमें भी ये सब सारे संयोग आकर के मिले हैं, यदि हम भी उस पागल व्यक्ति की तरह बिहेव करेंगे, आते जाते व्यक्तियों को अपना मानेंगे, सारा परिणमन अपने अधीन मानेंगे, तो अपन भी उस पागल व्यक्ति की कैटेगरी में ही है। ऐसा मत समझो कि हम कोई बड़े हो गए। पागल की कैटेगरी में कब तक है, जब तक तुम पर को अपना मानते हो तब तक पागल हो। पागल किसे कहते हैं, कि जिसके पास हिताहित का विवेक ना हो, जो
माने अपनी क्रिया का भी समझता नहीं हो कि कैसे कहना, कैसे बोलना, कैसे रहना, क्या करना, तो उस पागल व्यक्ति को किसी का कोई रहता ही नहीं है, विवेक की क्रिया उसकी शून्य होती है और वो ऐसा बिहेव करता है, पर को अपना मानता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, लेकिन वो है क्या? पागल है। ऐसे जो पर को अपना माने वो पागल है। पर को अपना मानना ये पागलपन है। जैसे बोलते ना, जैसे एक व्यक्ति जैसे सड़क पर खड़ा हो और वहां से जितनी महिलाएं जा रही हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी पत्नी हो, ऐसे हर महिला को कहे तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तो क्या होगा? पिटाई होगी कि नहीं होगी? इस सड़क पर खड़ा है हर किसी को तुम मेरी पत्नी हो, चलो घरे चलो, घरे चलो, घरे चलो, तुम मेरी पत्नी हो। जब वो ऐसा कहेगा तो पिटाई होगी। ऐसे ये पुत्र मेरा, ये पत्नी मेरी, ये मेरे, ये मेरे, तो कर्मों के द्वारा पिटाई होगी तुम्हारी। तुम पर को अपना मान रहे हो तो यहाँ कर्मों के द्वारा पिटाई होगी। तुम अपना मान रहे थे ना, तो दुख जो हो रहा है वो कर्म का उदय का दुख जो हो रहा है ना, जब वियोग हुआ, नाना प्रकार के, बच्चा बीमार हो गया तो आप दुखी हो रहे हो, तो क्यों हो रहे हो? ये कर्म के द्वारा पिटाई है। तुमने उसको अपना माना था ना, तो अपना माना तो दुख भी उसका मिलेगा आपको। जैसे वो व्यक्ति कह रहा था ये पत्नी मेरी है, मेरी है, मेरी है, तो उसका दुख भी तो मिला उसको। ऐसे ये जीव जितने पदार्थों को, जितने संयोगों को जो संयोग में आते हैं उनको अपना मानता है, उनकी क्रिया अपने अधीन मानता है, तो ये खेद खिन्न होता है, पराधीन क्रिया है, अपने अधीन नहीं है। जब जब ऐसा परिणमन होगा तब तब ये जीव दुखी ही होगा। यदि आपको दुखी नहीं होना हो तो संयोगों में जो एकत्व है उस भ्रम को तोड़ो। खाली भ्रम है, संयोग तुम्हारे हुए नहीं, ना हो सकते। क्यों हो? क्यों नहीं सकते? तुम तो अपना मान रहे हो ना, हो नहीं सकते। क्यों? यहाँ पर अत्यंता भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता, ये अत्यंता भाव है। दोनों के बीच अत्यंत भाव है, दोनों अलग है। बड़े पंडित साहब कई बार कहते हैं कि जैसे लड़का कवारा है तो दुखी, लड़की कवारी है तो दुखी। अब दो दुखी मिलकर के सुखी कैसे हो सकते हैं, मैं बताओ? लड़का भी दुखी है, शादी नहीं हो रही तो दुखी, लड़की भी दुखी है, शादी नहीं हो रही तो दुखी। अब दो दुखी मिलकर के सुखी कैसे हो सकते हैं, बताओ? दो सुखी हो तो समझो मिलकर के सुखी हो जाए, लेकिन यहाँ दो दुखी, वो दुखी है तो सुखी कैसे होंगे? कि भाई दुखी है तो शादी नहीं हुई इसलिए दुखी नहीं है, शादी करके सुखी होने की जो इच्छा है ना, उस कारण से दुख है। ये भ्रम से दुख है, वे शादी करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन भैया ये भ्रम है तुम्हारा। आज तक एक भी व्यक्ति संयोगों से, पराधीन क्रिया से कभी भी सुखी नहीं हो पाया। अब शादीशुदा लोगों से पूछो, शादी हो गई तो सुखी हो गए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो सुखी होने का उपाय नहीं है। ये तो जीव नाना प्रकार के भ्रम पालता है। जैसे छोटा बच्चा है, पढ़ाई करो, मम्मी कहती पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ तो सुखी हो जाओगे। बच्चे ने पढ़ाई की अच्छी और अच्छी डिग्री प्राप्त कर दी तो सुखी हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, नौकरी मिलेगी तो सुखी हो जाओगे। नौकरी मिल गई तो सुखी हुए कि नहीं? नहीं नहीं, अब तो शादी होगी तो सुखी हो जाएगी। शादी हुई, बच्चे होंगे तो सुखी हो जाएंगे। पूरा जीवन इसमें लग जाता है, लेकिन ये जीव सुखी कैसे होना इसका आंसर ढूंढ ही नहीं पाता है। कर करके थक जाता है जीवन भर, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आता। रज रेत पे ले रात दिन पर, हाथ कुछ आता नहीं। हाथ कुछ आता ही नहीं। माने नाना प्रकार के देखो आप दृष्टांत भी दिए हैं। पानी को बिलोने से घी प्राप्त करने का प्रयास करे, कब कब मिलेगा? रेत को पेलने से सोचे तेल मिल जाए, तो तेल मिलेगा क्या? भैया जैसे रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता, पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता, ऐसे पर में सुख मानने पर, पर में एकत्व का भ्रम करने पर सुख नहीं होता, क्योंकि उसकी क्रिया है वो पराधीन क्रिया है। और जब पराधीन क्रिया होती है और जिन्होंने पर को अपना माना था, एकत्व किया था, और अपने अधीन उसकी क्रिया नहीं होती है, तो ये महाखेद खिन्न होता है और दुखी होता है। ये दुख क्यों हुआ? क्योंकि संयोगों में एकत्व के भ्रम से दुख हुआ। प्रश्न क्या किया था यहाँ पर? प्रश्न ये यहाँ पर किया था कि भाई संयोग जो है वो संयोग संयोग आदि तो हमारे पुण्योदय से ही आते हैं, फिर दुख के कारण कैसे है? फिर दुख के कारण ऐसे है क्योंकि तुमने संयोग के साथ एकत्व स्थापित किया था, जो संयोग तुम्हारे है ही नहीं उसके साथ तुमने अपना अटैचमेंट किया था, और ये अटैचमेंट ही दुख का कारण है। जब तक तुम पर के साथ अटैचमेंट रखोगे तब तक दुख होगा, और जैसे ही तुमने
पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर से डिटैचमेंट कर दिया तो तुम्हारा सारा दुख खत्म हो गया, जो भ्रम था वो दूर हो गया, पर को अपने अनुकूल बनाने की जो आप ठानते थे वो सारी आपकी प्रवृत्ति दूर हो गई और उसी समय आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही हम सबको ऐसे भ्रम दूर करके सुख की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।